स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों हम लेके आए हैं अब बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है बुढ़ापा पेंशन बनाना हुआ आसान। यानी कि पहले थोड़ा सा टिपिकल था, अब उसको थोड़ा सा इजी कर दिया गया है। यानी कि पेंशन बनवाने के लिए अब आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि पेंशन बनवाने के लिए हमें काफ़ी सारे ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे हमारा जेब खर्चा भी होता था। लेकिन अब आपको कोई चक्कर नहीं काटने की ज़रूरत नहीं है और वोटर कार्ड में 2 साल की छूट दे दी गई है। पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि अब वर्ष 2019 से पहले बने वोटर कार्ड से बनवा सकते हैं आप बुढ़ापा पेंशन। पहले जो था वो 2017 तक वैलिड था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है 2019 तक अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो उससे भी आप अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी के बाद प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन ऑटोमेट से बनने लग गई है। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एज 60 साल हो जाएगी और तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी बुढ़ापा पेंशन बन जाएगी। पेंशन बनवाने के लिए आपको कोई फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास पूरी उम्र होते ही पेंशन ऑफिस से दस्तावेज वेरीफाई करने के लिए कॉल आएगा। यानी कि जैसे ही आपकी फैमिली आईडी में 60 साल एज हो जाएगी, आपकी ऑटोमेटिक क्या है पेंशन बन जाएगी। और जैसे ही ऑटोमेटिक पेंशन बनेगी, जो पेंशन डिपार्टमेंट है उस ऑफिस से आपको कॉल आएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, यानी कि आपकी वेरीफाई की जाएगी। इसके बाद आप कार्यालय जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए नागरिक की उम्र 60 वर्ष होना जरूरी है। इसके लिए आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट में से एक दस्तावेज होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र में उम्र का सत्यापन होना जरूरी है, जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट द्वारा किया जाता है। यानी कि आपको 4 चीज़ें की जरूरत होती है। मान लो कि बच्चा पहले जन्म लेता है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा। आप स्कूल में गए हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे जो पहले स्कूल जाते थे लेकिन कंप्लीट नहीं पढ़ पाए, तो उनका क्या है कि एसएलसी वहाँ से मिल जाएगी, तो उस एसएलसी में उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वहाँ से भी प्रमाणित हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन होता है कि अगर आपने 10th की हो उस ज़माने में, तो आप 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, क्योंकि 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर डीओबी मेंशन होता है। फोर्थ होता है आपका वोटर कार्ड, और वोटर कार्ड के लिए क्या बोल दिया गया है कि 2019 से पहले का आपको वोटर कार्ड होना चाहिए। और फिफ्थ जो ऑप्शन होगा, मान लो कि कोई कैंडिडेट है वो कहीं जॉब करता है, तो वो उसका जो पीपीपी नंबर है पेंशन ऑर्डर जो उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो उससे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो सकती है। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र में आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट नंबर दर्ज होना आवश्यक है। यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी पेंशन आएगी वो डायरेक्ट आपके खाते में आएगी। विभाग की ओर से 2017 से पहले बने वोटर कार्ड को मान्य किया जाता था, लेकिन अब विभाग ने नागरिकों को राहत देते हुए 2019 तक बने हुए वोटर कार्ड को मान्य किया गया है। इससे अनेक नागरिकों को बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार बुढ़ापा पेंशन के योग्य नागरिक को अपने परिवार पहचान पत्र में वोटर कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, साथ ही जन्म तिथि का उचित दस्तावेज होना चाहिए। यानी कि आपको 4 चीज़ होनी चाहिए। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, जिसमें भी आपकी डेट मेंशन हो बर्थ की, कि हाँ प्रमाणित करेगी ये आपकी एग्जैक्ट डेट है वो। वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सभी आपका बैंक से अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप 60 साल के हो जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे तो आपकी पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। पेंशन किस में आएगी? आपके अकाउंट में आएगी। अकाउंट में सारा आपका पूरा प्रोसेस होना चाहिए। अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर आपकी पेंशन अटक जाएगी। वोटर कार्ड के लिए बुढ़ापा पेंशन में 2 वर्ष की छूट। फैमिली आईडी के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रतन सिंह ने बताया कि वोटर कार्ड पहले 2 साल के लिए छूट दी गई थी। पहले 2017 तक बने हुए वोटर कार्ड ही पेंशन के लिए मान्य होते थे, लेकिन अब 2019 तक बने वोटर कार्ड मान्य किया गया है। यानी कि पहले जो था वो 2017 तक मान्य था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है 2019 तक मान्य कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके एलिजिबल हैं या इसके नियर बाई हैं, तो वो अपनी एज का प्रमाणित पहले से ही करवा लें। वैसे बाद में भी आपका हो जाएगा। अगर पहले से आप करवा लेंगे तो 60 साल जैसे ही हो जाएगी, फिर आपकी ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी, और फिर अकाउंट वेरीफाई होते ही, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते ही आपकी पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये थी एक बहुत बड़ी अपडेट बुढ़ापा पेंशन से रिलेटेड। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।